नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शनि आपके चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 6वें स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध आपके 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। देखिए गोचर अगर देखें हम लोग तो शुक्र का गोचर हुआ था 7 अगस्त को। तो शुक्र 7 अगस्त को आपके दशम भाव से नवम भाव में वक्री होकर के आए थे, जो कि 1 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में ही रहेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके 6वें भाव पे ही वक्री रहने वाले हैं। सूर्य 17 सितंबर को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और बुध 24 अगस्त से जो वक्री थे वो 16 सितंबर तक आपके 10वें भाव में ही वक्री भी रहेंगे। यहां आपके समझने के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके देखिए चतुर्थ भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। वहीं गुरु आपके 6वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। और वही मंगल आपके 11वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। देखिए लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि देखें तो आपके लग्न पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और जो आपके लग्न के स्वामी है आपके 11वें भाव पे विराजमान है। देखिए अब हम लोग थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं। तो देखिए आपके लग्न पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है जनवरी से। तो जनवरी से लेकर के जून तक आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा आलस्य आपको देखने मिल रहा था कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा आलस आ रहा था कुछ भी करने में। लेकिन 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए तो वो आलस्य कुछ कम हुआ है उसके बाद फिर देखिए। और 18 अगस्त के बाद जब मंगल आपके 11वें भाव पे गोचर किए हैं तो उसके बाद आपका आपके इनकम पे फोकस भी रह रहा है। इनफैक्ट अच्छा फोकस अभी रह रहा है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 6वें भाव पे विराजमान है और दूसरे भाव में दृष्टि देखिए यहाँ पे गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 18 अगस्त से पड़ने लगी। देखिए यहाँ पर आपके परिवार में आपका झगड़ा 18 अगस्त के बाद बढ़ा होगा और 22 अगस्त के बाद आपके शत्रु से भी आपके धन की वृद्धि हुई होगी। शत्रु बोलिए या कॉम्पिटिटर होइए, उससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा। और जो लोग मेडिसिन या फिर डॉक्टर हैं या फिर मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उनको भी अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। और यह भी हो सकता है कि आपके नानी परिवार द्वारा आपको कोई काम मिले जिससे कि आपके धन की वृद्धि हो। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पूरे महीना पड़ने वाली है और तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके 4थे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का, डेली के प्रवास का, छोटे भाई बहन का, पड़ोसी का होता है। देखिए यहाँ पर आपको आपके छोटे भाई बहन से आपको सुख मिलेगा और पड़ोसी भी आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। 4थे भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है। यहाँ शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं और दृष्टि की अगर देखें तो देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 16 सितंबर तक और बुध की दृष्टि पूरे महीना आपके 4थे भाव में पड़ने वाली है। देखिए 4थे भाव में शनि अपने राशि में ही क्योंकि बैठे हुए हैं तो यहाँ पे शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये राजयोग 17 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 तक रहेगा। पर देखिए यहाँ पे आपको आपके राजयोग का जो फल मिलना चाहिए वो राजयोग का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। देखिए शनि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको घर,
माता, वाहन का सुख तो देंगे और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। देखिए यहां पर शनि जो कि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चौथा भाव होता है गाड़ी का, होता है घर का, होता है। तो जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं या नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, कार एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, घर के ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, उनको इस समय अच्छा लाभ मिल रहा होगा। और बाकी जो लोग कुछ काम और कोई कर रहे हैं, उनके भी काम में 17 जून के बाद कुछ सुधार उनको देखने मिला होगा। पांचवें भाव पे आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा 3 तारीख के सुबह 9:36 तक आपके पांचवें भाव में रहेंगे, फिर वो आपके छठवें भाव में भी चल जाएंगे। और पांचवें भाव के जो स्वामी हैं आपके छठवें भाव में विराजमान है और पांचवें भाव पे आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त के बाद जब मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव पे पड़ी है, उसके बाद आप अपने बच्चों के नेचर में और प्रेम संबंधों में भी आपकी, अगर आपकी प्रेमिका है या प्रेमी जो भी रहेंगे, उनके नेचर में आपको एग्रेसिवनेस देखने मिल रहा होगा। अभी उनका गुस्सा बढ़ा हुआ होगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में 22 अप्रैल के बाद मन भी नहीं लग रहा होगा और पढ़ाई से मन हट भी गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको आपके बच्चों को बहुत ही डिप्लोमेटिकली और समझदारी से हैंडल करना है, वरना आपके बच्चे आपको अपना शत्रु समझने लगेंगे और आपको अभी आपके शत्रु और विकारों के कारण चिंता भी रह रही होगी। छठवें भाव में आपके गुरु राहु विराजमान हैं और जो छठवें भाव के स्वामी हैं आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है पूरे महीना और वक्री शनि की नीच की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे गुरु राहु का जो डिग्री वाइज है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो आपके जो कुंडली में गुरु चांडाल योग चल रहा था आपके छठवें भाव पे, वो उतना ज्यादा अब प्रभावशाली नहीं बचा है। देखिए यहाँ पे जो गुरु विराजमान है वो आपके दूसरे और आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं जो आपके छठवें भाव पे विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे गुरु आपको आपके शत्रुओं से भी आपको लाभ करा रहा होगा और 18 अगस्त के बाद आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो कुछ एग्रेसिव भी ज्यादा हो रहे होंगे। देखिए और आपकी तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे अभी रह रही होगी। देखिए यहाँ पे अभी जो लोग बैंक रिकवरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई का जो लोग काम करते हैं उनको भी अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर सातवें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके नवम भाव में विराजमान है और पूरे महीना आपके नवम भाव में ही विराजमान भी रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपके स्पाउस से आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो भागीदार का भी भाग्य आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मतलब कि आपके स्पाउस और भागीदार दोनों ही आपके लिए नसीब वाले रहेंगे। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान हैं और 16 सितंबर तक आपके दशम भाव में ही वक्री भी रहेंगे। देखिए 25 जुलाई को जब बुध का गोचर आपके दशम भाव में हुआ था, उसके बाद से आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रह रहा है और इसीलिए आपको आपके पिता के सेहत का विशेष तौर पर अभी ध्यान देना है और आपके काम में भी कुछ ना कुछ बाधाएं रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। देखिए यहाँ पे ये भी होगा कि आपके थाइज में कुछ ना कुछ समस्याएं होने की संभावनाएं रह रही हैं। नवम भाव में आपके वक्री शुक्र विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो शुक्र बैठे हुए हैं ना, वो आपके 7वें और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ कोई ना कोई मंदिर की यात्रा पे आप जाएं। देखिए नवम भाव में क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं तो आपको वैवाहिक सुख भी आपको अच्छा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके जीवन में अगर कोई अड़चने आ रही हैं तो आप अपने स्पाउस का सलाह लीजिए। आपके स्पाउस का सलाह आपके लिए बहुत लाभदायी रहने वाला है और अभी आपका स्पाउस धर्म और तीर्थ यात्रा करने में रुचि भी रख रहा है। देखिए 7 अगस्त के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपका धार्मिक यात्रा और किताबों पे आपके कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे। दशम भाव में आपके सूर्य बुध विराजमान है। हालांकि सूर्य 16 सितंबर तक ही आपके दशम भाव में रहने वाले हैं और सूर्य यहाँ पे अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं और आपके दशम भाव पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है
और देखिए यहाँ पे आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग भी बन रहा है। हालांकि बुध आदित्य योग आपका सितंबर महीना में सिर्फ 16 सितंबर तक ही बन रहा है, बट यहाँ पे बुध आदित्य योग भी आपका आधे से ज्यादा महीना लगभग बोला जा सकता है 16 सितंबर तक आपका बन रहा है आपके दशम भाव में। देखिए अभी आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पर आप जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे काम में वैसा रिजल्ट आपको देखने नहीं मिल रहा है। शनि की दृष्टि 17 जनवरी से आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। उसके बाद आपको आपके काम में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं, पर पहले के मुकाबले देखिए जब शनि वक्री हुए थे ना 17 जनवरी को, उसके बाद आपको आपके काम में कुछ सुधार देखने मिल रहा है। और 24 जुलाई के बाद आपको आपकी आमदनी में भी कुछ सुधार देखने मिल रहा होगा। देखिए अभी अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके मेहनत करने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और ये भी हो रहा होगा कि आपको आपके काम में कुछ नया सीखने मिल रहा होगा। 11वें भाव में आपके सूर्य 17 सितंबर को गोचर कर जाएंगे और मंगल पूरे महीना आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं, और जो आपके 11वें भाव के स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, तो जो मेहनत आपने 17 अगस्त से 16 सितंबर तक किया है उसका रिजल्ट आपको 17 सितंबर के बाद देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए यहां जो आपने मेहनत की है, सूर्य यहां पे थे, आपको मेहनत कराए, अब ये आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, तो आपके काम से आपको लाभ, जो आपने काम किया है उससे आपको लाभ मिलेगा। और कोई ना कोई पहचान वाले होंगे उससे भी आपको काम मिलेगा। आप जनसंपर्क यानी कि कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ होगा। वहीं देखिए मंगल जो है आपके लग्न और आपके 6वें भाव के स्वामी है, जो आपके 11वें भाव में विराजमान है, जिससे आप इनकम को लेकर के सोचेंगे, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में सोचेंगे और इसका चिंतन करेंगे। देखिए यहां पे आपके पांव के जो एंकल होते हैं ना, उसमें कुछ दर्द की समस्याएं आपको रह रही होंगी, और जो लोग डॉक्टर या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि मेडिसिन हो गया या कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो उनको अभी अच्छा लाभ मिल रहा होगा। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, और 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी चूंकि 9वें भाव में है, तो 7 अगस्त के बाद से आपका धार्मिक यात्रा पे खर्च बढ़ा होगा। देखिए जो लोग फॉरेन जाकर के सेटल होना चाहते हैं, अभी बहुत ही स्ट्रांग योग है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर फॉरेन जाकर के सेटल हो जाएंगे। और जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं अगर आपका कोई कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा है। अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग भी होने वाला है तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स है इस सितंबर महीना में 6 और 7 तारीख, 10 से 14 तारीख, 20 से 22 तारीख, 27 और 28 तारीख। और बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उस दिन अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कहीं ज्वाइनिंग भी है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 और 9 तारीख, 18, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 और 25 तारीख, 29 और 30 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए उपाय में शुक्र आपके 9वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, तो आप देवी, कोई भी देवी मां का जो मंदिर होता है उसका विशेष तौर पर आप रेगुलर बेसिस पे पूजा कीजिए। कोई काम अगर आपका नहीं हो पा रहा है, अगर आप देवी मां को प्रार्थना करेंगे और उनसे अगर कुछ मांगेंगे तो उसमें आपको अच्छा होगा, आपको मिलेगा। और आपको देखिए आपकी चूंकि शनि के ढैया चल रही है तो आपको शनि का जाप भी नियम पूर्वक करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं शनिदेव को, और लास्ट सैटरडे जो लोग गरीब होते हैं उनको अगर कुछ तला छना खिलाएंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।